घोसी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां आज 7 नामांकन प्रपत्र खरीदे गए हैं। इसमें आज घोसी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र राम ने भी एक सीट खरीदा है और लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी करने के लिए आज नामांकन प्रपत्र को खरीदा है। वहीं प्रपत्र खरीदने के बाद उन्होंने दिखाया है कि मैंने ये एक सेट में भरने के लिए मैं अपने वकील के साथ आया हूँ। बेचन, मैं रणबीरपुर का रहने वाला हूँ और घोसी लोकसभा का चुनाव निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैंने पर्चा आज खरीदा है। कै सेटों में कै सेट लिए? अभी तो एक सेट में पर्चा होगा, लेकिन भरेंगे 4 सेट में। 4 सेट में तो बिकता एक ही सेट में, लेकिन हम भरेंगे 4 सेट। 4 सेट में क्या डर है क्या आपको? नहीं, डर नहीं, मैं तो चुनाव में जीत रहा हूँ। किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं चुनाव? हम इस मुद्दे पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि यदि बीजेपी सरकार में आती है तो भारत का संविधान खतरे में है। SC, ST, OBC को जो आरक्षण मिला वो समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इन्हीं सारी मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए और लोकसभा में जनता की आवाज़ को उठाने के लिए ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। जी, तो नामांकन कब दाखिल होगा आपका? नामांकन देख लेते हैं, या तो 10 मई शुक्रवार को या 13 मई सोमवार को, जैसा शुभ मुहूर्त आएगा उसमें दाखिला होगा। क्या आपने कभी इससे पहले चुनाव लड़ा है? इसके पहले मैं तो रेलवे में मैं अफसर था। 2020 में मैं सेवानिवृत्त होकर आया। इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ का मेंबर हूँ। दूसरे शब्दों में मैं पेशे से वकील हूँ और इसलिए जो आदमी पब्लिक सर्वेंट होने के नाते ये मेरा कोई चुनाव मैं नहीं लड़ा, ये मेरा जीवन का पहला चुनाव। क्यों निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं? निर्दल क्योंकि पार्टियों से क्यों? हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को जो बड़ी पार्टियां हैं, जिसके पास धन है, बल है, जिन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया, मैंने तो 35 साल राष्ट्र के लिए, रेल के लिए काम किया, इसलिए वो पार्टियां हमें टिकट नहीं दे रही हैं। जनता मांगा आपने? हाँ, कोशिश किया लेकिन नहीं मिला। इसलिए मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में घोसी लोकसभा का चुनाव निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूँ। जनता वोट क्यों दे आपको? क्या जनता विकास के मुद्दे पर देगी, क्योंकि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद किसी सांसद ने घोसी क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए अपने स्वर्गीय गुरु कल्पनाथ राय के सपनों को पूरा करने के लिए मैं यदि जीत के आऊँगा तो मऊ में हवाई अड्डा बनवाऊँगा, मऊ में मेडिकल कॉलेज बनवाऊँगा, मऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाऊँगा और मऊ में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना होगी। 100 दिन के भीतर जो सड़कें टूटी हैं, फूटी हैं, उसका मैं रिपेयरिंग करा दूँगा। रिपेयरिंग कराएंगे आप? और जो गांव को जोड़ने वाली सड़कें या जिन गांवों का संबंध सड़कों से नहीं है, उसमें मैं अपने फंड से पैसा देकर वहां रोड बनवाऊंगा। समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो नेता हैं वो लोग तो कह रहे हैं कोई लड़ाई में नहीं है। कोई नहीं, वो लड़ाई में मैंने करीब 20 दिन से जनसंपर्क में हूँ। 1 नंबर पर राजेंद्र राम निर्दल प्रत्याशी है और ये सपा, बासपा और जय सुवलदेव पार्टी वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। तो 4 जून को सेहरा किसके नाम बनेगा? 4 जून को सेहरा राजेंद्र राम के ऊपर बनेगा। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? मैं चुनाव में जीत रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री तो जो लोग सांसद जीत के जाएंगे, जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, वो चुनेंगे। ये काम प्रधानमंत्री का MP जो सांसद रहेंगे, जिसके पास 272 या उससे बहुमत रहेगी, उस गठबंधन के लोग या NDA रहा या इंडिया गठबंधन के लोग ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में इस समय 2 गठबंधन काम कर रहा है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जा रही है और हार रही है।